अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आप देख रहे हैं A+ ETV की खुसूसी नशरियात। आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं कि हमारी सेट पर पूरे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने रोज़ा रखना है, सहरी कर रहे हैं और लाहौर में सहरी का इंतहाई सहर का वक्त होने वाला है। कराची में भी थोड़ी देर बाद होगा और हमारे तमाम मेहमान भी सहरी कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ जिस्मानी ग़िज़ा की बात आए वहाँ रूहानी ग़िज़ा भी साथ साथ रहे, तो इसी को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ़ मनक़बत ख़ान भी हैं, नौ ख़ान भी हैं, दानियाल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा दानियाल, क्योंकि अशरा मग़फ़िरत भी चल रहा है, इसके हवाले से कोई कलाम अगर आप सुना दें और उसके बाद फिर आप हमारे साथ बैठ कर सहरी भी करेंगे। बिस्मिल्लाह। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा माशाअल्लाह। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तू मुआफ़ करेगा मेरे सारे गुनाह। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। मुझे मालूम है मुजरिम हूँ मैं और तू मेरा हाकिम, तू मेरा हाकिम। जभी तो आज मेरी आँख में अश्कों की है रिमझिम, अश्कों की है रिमझिम। कोई बंदा तेरे दर पर जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। तू जरूर सुनेगा मेरे दिल की सदा। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। तेरे दर पे मैं क्यों ना सवाल करूं, तू रहीम भी है तू करीम भी है, तू रहीम भी है तू करीम भी है। मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ, मैं तो पस्त भी हूँ मैं हकीर भी हूँ। तू बुलंद भी है तू अजीम भी है, तू बुलंद भी है तू अजीम भी है। जो मैं झेल चुका वो बहुत है सजा। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। गम का मारा हूँ बेसहारा हूँ बुराइयां भला तुम्हारा हूँ। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। मेरे गुनाह ज्यादा है यहाँ तेरी रहमत करीम, तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। मुझे कर दे मुआफ़ अपने रसूले पाक के सदके, रसूले पाक के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा दानियाल। आइए आप हमारे साथ बैठकर सहरी कीजिए। खुदा आपकी आवाज़ में और तासीर अता फरमाए। अशरा मग़फ़िरत के हवाले से बेहतरीन कलाम पढ़ रहे थे दानियाल हसन साहब, खुदा उनकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फरमाए। अब चूँकि मौजू हमारा चल रहा था अमजद साबरी साहब की शहादत के हवाले से भी, बरसी के हवाले से भी, और कलाम भी पढ़े गए, अभी मज़ीद पढ़े जाएंगे। और अब हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे जो हमारा मौजू था। आप अल्लामा साहब, आप लोगों ने सहरी की, तो अगर हम वहीं से सवालात का सिलसिला और वो जारी रखें तो आप शुरू कीजिए। उसके बाद आपकी बात वहाँ रुक गई थी, आप कुछ कहना चाहते, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। ग़ीबत अब मुझे ये सोचने दें कि मैंने उस वक्त क्या कहना था।
हाँ, बात हमारी ये चल रही थी कि जिन्होंने वाकया पढ़ा था किरदार के वाले से उस शख्स का कि जो तोहफा लेकर गया था। मैं बता दूं। असल में ना हमें अब मैं उससे कुरान और सुन्नत से हट के नहीं, एक नफ्सियाती और माशरती पहलू बताने लगा हूँ। जी। हमें यह सोचना चाहिए कि जब भी हमें हमारा दीन किसी काम से रोकता है ना, तो वो बुनियादी तौर पे हमारे अंदर कुछ तब्दीली चाह रहा होता है। सही। अब इस पर मैंने काफ़ी गौर किया है कि ग़ीबत से रोकने में हिकमत क्या है और हमारे अंदर कौन सी तब्दीली चाही जा रही है। सही। मैं ये समझाऊँ कि इस्लाम हमें बड़े ज़र्फ़ वाला, ठीक है, और एक ऐसा साहिब राय आदमी बनाना चाहता है कि हम पीछे बात ना करें, अगर कोई इख्तलाफ है तो उसके सामने करें। सामने जब आप सामने इख्तलाफ करेंगे तो आप खुद कई चीज़ों का लिहाज रखने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आप अदब आदाब का लिहाज रखेंगे, बिल्कुल सही। बड़ा है छोटा है आप उसका लिहाज रखने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अगर आपने उसकी गैर मौजूदगी में बात को बढ़ा के या कम करके पेश करना है, आप वहाँ पे वो नहीं कर सकेंगे। तो कई चीज़ों का लिहाज रख, यानी इस्लाम ये चाहता है कि हम साहिब राय हों और हम बुज़दिल ना बने। बुनियाद बुज़दिल आदमी पीछे बातें करते हैं ना, बहादुर बने, बुज़दिल ना बने और टू द पॉइंट बने। और अखलाकी तौर पे इतनी जुर्रत हर बंदे में होनी चाहिए कि कोई इख्तलाफ है तो इख्तलाफ बयान करें, दैट्स सही इट, बात। बस। अब ये नहीं है कि आप पीछे बातें करते फिरें। ये वो बुनियादी साइकोलॉजिकल माइंड सेट है जो हमारा बदलना चाहता है इसमें। जी। अल्लामा बड़ी खूबसूरत बात कही अल्लामा वक़ार कादरी साहब ने कि इस्लाम जो है वो वाकई बदलना चाहता है, तब्दीली चाहता है। सही। इसीलिए तो अहकाम हमारे शेखुल हदीस अल्लामा हाफ़िज़ ग़ुलाम हैदर ख़ादमी साहब हमारे उस्ताद फरमाया करते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है कुरान पाक में और नाम ले के मना किया है, वो बड़ी अहमियत की हामिल है। सही। इसीलिए उनके ऊपर फोकस किया गया, उनको डिलीवर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनका नुज़ूल कुरान पाक में फरमाया। सही। तो जिस तरह हज़रत फरमा रहे थे कि वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरे महबूब जो हैं अल्लाह कुरान करीम में ख़ुद फरमाता है कि खुद नहीं बोलते जब तक मेरा फरमान ना आ जाए। सही। तो यानी तकाज़ा यह है इंसानियत का, अल्लाह ताला के कुरान के नुज़ूल का, कि जिस बात से मना किया जाए उससे रुका जाए। तो गीबत भी उन्हीं में से है। ये ऐसा घिनौना फेल है कि ये बहुत एक मीठा सा है। मतलब जब हम किसी का तज़किरा करते हैं, इसकी लज्जत ज़्यादा होती है, लेकिन गुनाह कहते बहुत हैं, मैंने आज ऐसी बात सुनाई है कि उसके दांत खट्टे कर दिए मैंने। सही। अच्छा। मैंने उसे मज़ा चखा दिया, लेकिन उसका आउटपुट क्या निकलेगा वो बाद में जिस तरह पर मारे कि जिससे इख्तलाफ हो डायरेक्ट उससे कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मेरा मकसद ये था। बिल्कुल सही। जब हम दाएं बाएं कहीं भी कोई बात करते हैं तो वो बात फैल जाती है। जिस तरह आप समझ लें कि वो एक पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, हाँ। सादी रोटी होती है पिज़्ज़ा तो जो बयान करने वाला होता है वो थोड़ी सी मिक्सिंग करता है, एडिटिंग करता है। तो जब अगले अच्छा, माशरे में पता है क्या एक और चीज़ मैंने देखी है, मैंने देखा कि मिसाल के बाद मैं अपने ऊपर रख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं किसी की बात अपने ऊपर रख के मैं मिसाल देता हूँ कि भाई मैंने देखा अली वक़ार कादरी साहब की बुराई करने से मुझे अल्लामा इकबाल कादरी साहब से ज़रा फ़ायदा पहुँच जाएगा, तो मैं फ़ौरन बुराई कर दूँगा। और फिर इसके मैसेज उधर, उसके मैसेज इधर, इसके मैसेज उधर, इसने ये कह दिया, उसने वक्ती बुराई, लेकिन वो शख्स दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बात कहीं नहीं छुपती। आप मेरी बुराई करें, मैं आपकी बुराई करूं, बुराई जहाँ जहाँ भी होगी वो छुपती नहीं, जैसे अच्छाई नहीं छुपती। शेफ़ मैं भी जितना अच्छा खाना बनाती हैं, हम इनकी पीठ पीछे अच्छाई कर रहे होते हैं, इनकी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन आप में माशाल्लाह आपके जायका बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह हमारा साथ देती रहेंगी। और बल्कि आप रमीज़ भाई आपने एक बात की थी ना, उस पर मैं एक बात कहूँगा कि कैसे रोल मॉडल बनाए। रोल मॉडल अगर हमने देखा जाए ना कैसे हमें अपने आप को चलना है, सबसे बेहतरीन तरीका सीरत नबवी पर अमल करना। दुनिया में दूसरे ममालिक में दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने रसूल खुदा की चीज़ों को फॉलो किया। मैं अक्सर बड़ी, जैसे आप सामने की बात करें ना, रसूल खुदा को चीज़ों को फॉलो किया। किस अंदाज से किया कि उन्होंने रसूल को कलमा तो नहीं पढ़ा, रसूल को नबी नहीं माना, कुरान पर एतमाद नहीं है, कुरान को एक बेहतरीन किताब समझा, रसूल को एक बेहतरीन लीडर समझा, बेहतरीन शख्स समझा, बेहतरीन शख्सियत समझा कि जो आए उस वक्त आए कि जब जहालत का दौर था, वहाँ जाकर नूर की किरण फूटी और वो आफताब बनकर चमके। लीडर वो नहीं होता कि जो आपके दिमागों पर राज करे, लीडर वो तो दिल पर राज करे। मेरे रसूल ने दिलों पर राज किया है। तो जहाँ मेरा रसूल आया, मौला अली ने सबसे पहले और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम साथ दिया, बीबी खदीजा ने साथ दिया, चलते थे फिर असहाब अकराम साथ होते रहे, फिर जिस तरह आगे चलता रहा। आज जो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, ये मेरे रसूल की लीडरशिप है। अगर सिर्फ हम सीरत नबी को फॉलो कर लें
तो हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ हमारी बात की बात आती है, बहुत सारी बातें होती हैं जो नसर में की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कलाम की सूरत में भी होती हैं। अगर हम इस वक्त वहदत भाई से कलाम सुन ले तो कितना मज़ा आएगा। वहदत भाई, आप आपने सहरी कर ली ना? वैसा अब एक कलाम सुना है ताकि उसके बाद इस ब्रेक में भी हम कलाम सुनते हुए वापस आए। ईमान की रोशनी के लिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दरूद शर्त है, जिक्रे मुहम्मदी के लिए कर इत्माम भी। सुभान अल्लाह। लगी है रोज़ाए पुरनूर पर मेरी आँखें। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। लगी है रोज़ाए पुरनूर पर मेरी तड़प रहा हूँ शबो रोज हाज़री के लिए। तड़प रहा तुम्हारी याद को मैं क्यों न जिंदगी समझूं। तुम्हारी याद को मैं क्यों न जिंदगी समझूं। तुम्हारी याद तो सहारा है जिंदगी के लिए। तुम्हारी याद तो सहारा है जिंदगी के लिए। कर इत्माम भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।